अस्सलाम वालेकुम अरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे, सेहत और आफियत के साथ होंगे। तो गाइस मसला ये है कि यार बहुत दिन गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल मौसम जो है वो बिल्कुल 12-13 दिन हो चुके हैं, तो धुंध ही यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। तो आज भी ऐसा ही है, यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल धुंधला है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी बिल्कुल यहाँ का मौसम जो है वो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल क्लियर हो गया था। मैं सोच रहा था कि आज जो है वो यहाँ का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ का मौसम जितना ख़राब है उतना नीचे ज़मीन पे जो है वो हरियाली भी बहुत हो चुकी है, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू आज आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम इस साल ये हो चुका है कि यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल धुंध जो है इस साल बिल्कुल हमारी जान जो है नहीं छोड़ रही जी। ये देखिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे धुंध जो है वो ख़त्म होती है, और फिर अगले मिनट में दोबारा से धुंध यहाँ पर उसी तरह हो जाती है। तो इस धुंध की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर की जितनी भी सैरगाहें हैं, जितनी भी तफरीह गाहें, तो वो इस वक्त खासे डिस्टर्ब हैं। इसकी वजह यह है कि आप इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकेंगे। इसलिए अभी देखें आप, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन किया और चंद मिनट की वीडियो अभी नहीं हुई, तो यहाँ पर बिल्कुल ये धुंध जो है वो अपना यहाँ पर घेर चुकी है चारों तरफ को। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम ये है इस बार, अब पता नहीं कैसे ये बहुत ज़्यादा धुंध जो है यहाँ पर छा रही है। अब इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते कि कितनी बारिशें ज़्यादा इस बार होनी हैं, क्योंकि जिस साल भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा धुंध होती है और इस तरह का जो मौसम है वो बनता है, तो उस साल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। अभी तक यहाँ पर बारिशें तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश होती है और ज़्यादातर धुंध ही है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह शाम दिन रात यही सिचुएशन यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पे कम्प्लीटली तकरीबन धुंध जो है वो ज़्यादा छाई हुई है। और बिल्कुल हमारे सामने तोली पीर का सारगा जो है वो लगती है, तो अभी वो यहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। तोली पीर की सारगा के ऊपर बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे ही हर तरफ धुंध ही धुंध है जी आज। तो वहाँ पर भी जितने भी सयाह हजरात आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद जो है वो चल रहे होते हैं, और वो जो आगे उनकी जगह आ रही होती है तो वो उसको देख पाते हैं, अदरवाइज वो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसको बिल्कुल नहीं। ये उसी तोली पीर के साथ लगने वाला गांव है, हेल टाउन का ये इलाका है। तो ये बनबैग बाजार के साथ लगता है। जैसे ही आप रावला कोट से आएंगे तो आगे बनबैग बाजार से गुजर कर आप तोली पीर की जानिब जाते हैं। तो ये कोई सैरगाह या तफरीह ये जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि वो इस बारे में आप सामने देख रहे होंगे। यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का व्यू कैसा है, वो आपको दिख रहा होगा। तो यकीनन यहाँ पर जो भी आता है, वैसे उस तरह से तफरीही मकामात तो नहीं समझा जाता इसको, लेकिन अभी तक हमारा जो भी कोई मेहमान यहाँ पर आया तो यकीनन वो यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ, उसको यकीनन यहाँ पर खुशी हुई आकर। बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पर एक अजीब सा माहौल लगा, जो कि यानी कि एक तफरीह से कम नहीं है। ये जगह भी प्यारी सी जगह है, बिल्कुल अकेली जगह है। यहाँ पर मैं रहता हूँ तो ये जंगल एरिया है सारे का सारा, आगे पीछे आप देख सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम यह था कि यहाँ पर जो ये ग्रीनरी एरिया है तो उस वक्त नहीं था, यहाँ पर घास उस टाइम नहीं थी, चूँकि वो मौसम कुछ और था, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है इस तरह की नहीं बन पाती थी। तो ये माहौल जो है आज, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर धुंध छाई हुई है और नीचे ग्रीनरी एरिया है अभी। तो यहाँ का जो माहौल है अभी बहुत ही प्यारा है जी। जिस रास्ते पे मैं मस्जिद की तरफ आना जाना करता हूँ, तो यहाँ पर पहले भी मेरी वीडियो एक बनी थी, देख लीजिएगा कि उसमें माहौल कैसा है और अभी का जो माहौल है वो कैसा है। तो ये इंतहाई खूबसूरत रास्ता है जी। ये जो रास्ता जा रहा है आगे, मैं इसी रास्ते से गुजर कर ऊपर जाता हूँ। तो देखिए अभी चंद मिनट गुजरे हैं, तो यहाँ से जो थोड़ा बहुत व्यू दिख रहा था तो वो भी अभी तकरीबन गायब हो चुका है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बीच में से गुजर रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा रास्ता है जी। आप कैमरे में शायद कि इतना अच्छा दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर चलते हुए इंसान को बहुत सुरूर आता है और बहुत यहाँ पे मज़ा आता है, इसलिए कि आसपास यहाँ पर फूल खिले हुए हैं और तरह तरह के मेवा जात यहाँ पर लगे हुए हैं जी। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा दरख्त है, इसके ऊपर भी कुछ मेवे जो हैं वो लगे हुए हैं खाने के। तो इसी तरह से यहाँ से ऊपर नीचे का जो माहौल है वो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा माहौल है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये जो घास है तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए कैसे ओस पड़ी हुई है, और यहाँ पर ये पानी जो है ये इतना प्यारा लगता है कि जैसे अब मोती होते हैं, तो ये मोतियों की सूरत में यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है इन घास के पत्तों के ऊपर। तो बिल्कुल ये जो रास्ता है ये बड़ा ही प्यारा रास्ता है, जिस बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो पाथ आप देख रहे हैं, तो इंतहाई दिलकश ये मनाजर हैं यहाँ जो कि देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये जगह सारी जो है ये बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर अक्सर औकात हम जो है गाँव के लोग अक्सर यहाँ पर बैठते हैं शाम के वक़्त, और वो ये वाला दरख्त है जिसकी तकरीबन एज जो है वो 300 साल के करीब है।
तो ये बहुत बड़ा दरख्त है जी यहाँ का, बहुत बड़ा। इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो एक मेरी मौजूद है पहले से, जो कि मैंने तैयार की है। तो ये एरिया इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर 2 कब्रें भी मौजूद हैं इसी एरिया में। तो ये जो जगह है यहाँ पर बहुत प्यारी जगह है। नीचे भी ये देखिए बिल्कुल जंगल एरिया है। यहाँ तक बात करें धुंध की, तो धुंध की वजह से देखिए यहाँ का माहौल तो बहुत प्यारा हो जाता है और पुरकशिश यहाँ का व्यू जो है वो हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि अगर धुंध पड़ी हुई हो तो दूर दराज जो इलाके जो दिखने के काबिल हैं, जो देखने के लिए अच्छे लग रहे होते हैं यहाँ से, तो वो हम बिल्कुल नहीं देख पाते, इसलिए कि ये धुंध जो है ये यहाँ से चंद जो मीटर का फासला है उसके ऊपर ही देख सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा यहाँ पर आप कहीं भी देख नहीं पाएंगे। तो ये जो एरिया है ये भी इंतहाई खूबसूरत एरिया है, तफरीह गाह इसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर रिहाइशें लोगों की मौजूद हैं, गाँव है, देहात है यहाँ पर। तो अच्छा सा यहाँ का भी व्यू है, अच्छा यहाँ का माहौल है, खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने आना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, बिल्कुल आप कांटेक्ट करके मुझसे मेरे पास आ सकते हैं। आप यहाँ पर आपको हर हवाले से इंशाल्लाह गाइडलाइन भी की जाएगी और यहाँ पर आपकी देखभाल भी हर हवाले से बेफिक्र होकर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी यहाँ पर पेश नहीं आती है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पे तोली पीर सरगाह बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर तोली पीर मौजूद है। उसी के साथ ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 20 किलोमीटर के फासले पर हाजी पीर और फिर जो क्या नाम है उसका शेरू डारा जो है वो भी मौजूद है। इसी तरह से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से आपको बंजूसा लेक जो है वो भी देखने को मिलेगी। और फिर इसी तरह आगे जाएंगे तो नड़गोला वाटरफॉल भी यहाँ पर मौजूद है, छोटा गला चिड़ियाघर वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह से कई ऐसी जगह हैं जो कि यहाँ की तफरीह गाहों में शुमार होती हैं, तो वो सारे की सारी जगह यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप स्टे करके चंद दिन यहाँ पर रह के तो बासानी आप इन सारी जगहों पर घूम सकते हैं। ये चूँकि सारी जगहों का सेंटर आ रहा है तो यहाँ से बासानी आप हर जगह पर तफरीह के लिए जा सकते हैं। तो इधर बहुत सारे भी रास्ते में मेवे हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखिए जी बिल्कुल यहाँ पर मेवे मौजूद हैं। तो ये दरख्त के ऊपर अभी मेवा जो कि कैमरा में बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा यार। तो ये चीज़ें जो है सारी खाने पीने की हैं जी, यहाँ पर खाई जा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी ये जो है ये गुछ है। और ये गुछ अभी थोड़ा सा कच्चा है, ये भी पक जाएगा तो उसके बाद ये भी मज़े का हो जाता है। इसी की तरह इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गेनियाँ हैं। कुछ लोग इनको कनकोली बोलते हैं और कुछ लोगों की ज़ुबान में इसको गेनी कहा जाता है। तो इसी तरह बिल्कुल साथ में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अनार जो है ये उसका दरख्त है और ये अभी फूल निकाल रहा है यहाँ पे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसको दाना बनने में और फिर उसको पकने में। तो ये यहाँ पर ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, तो ये रास्ता बिल्कुल मेरे घर की तरफ, साथ साथ आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट इनका यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कैसा है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है जी। ये सावन का महीना है, सावन के महीने में इस साल बारिशें नहीं हो रही, लेकिन धुंध जो है वो चारों तरफ आज तकरीबन महीना हो चुका है, लगातार ऐसे ही धुंध जो है वो छाई हुई है। तो कुछ भी आसपास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बहुत मरतबा कल की परसों की मेरी एक वीडियो है जिस पे मैं हाजी पीर की तरफ गया था, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जा सका इसलिए कि बहुत शिद्दत की धुंध थी और शिद्दत की धुंध के अंदर यहाँ पर कहीं भी आना नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में अगला जो मंथ आ रहा है, इसके बाद का जो महीना होता है, अभी तो जुलाई चल रहा है और अगस्त के आखिर तक जाकर ये सारा एरिया जो है ये धुंध से साफ़ हो जाता है और क्लियर हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल धुंध जो है वो नहीं होती। तो अभी भी देखिए मकान बिल्कुल धुंध की लपेट में है और कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इस तरफ का जो माहौल है वो हमेशा से ही बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन आज वही बात है कि यहाँ पर अभी धुंध जो है वो छाई हुई है, तो यहाँ का इस तरफ का व्यू भी जो है वो ख़ास नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ से नीचे की जानिब भी हरियाली बहुत है, खूबसूरती यहाँ पर बहुत है, लेकिन धुंध की वजह से हम दूर दराज की जगहों को देख नहीं होता आपके पास भी है और है हमारे पास भी, लेकिन उसका जो नाम है आपके पास जो होता है तो वो आड़ू होता है, पीच, और हमारे पास जो होता है ये आरू होता है। इसको भी वही पीच ही कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है और टेस्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो होता ये आड़ू ही है, पीच ही होता है ये भी। तो इसी के साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक प्यारा सा दूसरा पौधा जो है वो मौजूद है, दरख्त मौजूद है। तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए अभी माशाल्लाह से ये अभी पकने वाला है, इसकी दाने अभी तकरीबन तैयार हैं। तो इसको इंजीर कहते हैं, तो हम अपनी ज़ुबान में इसको फवाड़ा कहते हैं।
तो ये अभी तकरीबन तैयार होने को है। इसके दाने जो है कुछ कुछ पक रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये हाड़ी है खुबानी जिसको बोलते हैं। कुर्बानी के दरख्त भी यहाँ पर बहुत हैं और अभी ये ख़त्म हो चुकी है, इनका सीज़न आउट हो गया। तो अभी इसके बाद जिन चीज़ों का सीज़न है तो वो ये है जी पीच, आड़ू जिनको हम आड़ू बोलते हैं, और इसके अलावा अखरोट वो भी यहाँ पर खासी तादाद मिकदार में मौजूद होते हैं, और अखरोट के दरख्त भी हैं। और इसी के साथ ही हमारे पास ये इंजीर का दरख्त जो है वो भी मौजूद है। यहाँ का कुछ प्यारा सा माहौल, प्यारा सा व्यू, यहाँ का खूबसूरत सा ग्रीनरी एरिया जिसको हमने आज देखा। तो ये बहुत प्यारा सा गांव है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं आप। यहाँ पर बुका कम्प्लीटली आपको गाइडलाइन किया जाएगा, और यहाँ पर आपकी रहने के लिए जगह भी बहुत है। तो ये तोली पीर से थोड़ा सा पीछे है, 10 किलोमीटर के फासले पर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल बासानी आ सकते हैं। तो ये था कुछ हमारे गांव का व्यू, ये था कुछ माहौल यहाँ का, जो कि इस सावन के महीने में होता है और इस बहार के मौसम में होता है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।